हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस होता है, यह आज हम जानेंगे। तो टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल क्या ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होते हैं जो डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहला इसमें डिफरेंस है, टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ट्रांस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। और पहला जो है ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। इसका मतलब ये है कि डेटा सेंड और रिसीव करने के पहले इसमें कनेक्शन पहले इस्टेब्लिश होता है, उसके बाद डेटा ट्रांसफर होता है। और यूडीपी यूडीपी मीन्स यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस मीन्स इसमें डेटा ट्रांसफर होने से पहले, सेंड या रिसीव होने के पहले कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर हो जाता है। सो टीसीपी जो होता है, इट इज अ रिलायबल प्रोटोकॉल। ये रिलायबल होता है। क्यों रिलायबल? इसलिए होता है क्योंकि डेटा जब भी ट्रांसफर होता है तो उसके पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद डेटा ट्रांसफर होता है। और डेटा जिस ऑर्डर में भेजते हैं, सेंडर जिस ऑर्डर में भेजता है, जैसे पहले 1 2 3, तो रिसीवर के पास भी पहले 1 रिसीव होगा, फिर 2, फिर 3। तो उस ऑर्डर में पहले 1 रिसीव होगा, फिर 2, फिर 3, फिर उस ऑर्डर में ही रिसीव होता है। इसीलिए ये रिलायबल प्रोटोकॉल है। यूडीपी इट इज नॉट रिलायबल। ये रिलायबल प्रोटोकॉल नहीं है क्योंकि इसमें डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता, डायरेक्ट डेटा सेंड हो जाता है या रिसीव हो जाता है। और ये ऑर्डर में रिसीव नहीं होता। अगर बीच में कोई पैकेट लॉस हो गया या कुछ हो गया तो वो ऑर्डर में रिसीव नहीं होता। तीसरा डिफरेंस ये है, इट इज स्लोअर देन यूडीपी। या यूडीपी से स्लो, वैसे फास्ट होता है लेकिन यूडीपी के कंपैरिजन में स्लो होता है, क्योंकि इसका जो यूज होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। और इट इज फास्टर देन टीसीपी, क्योंकि ये टीसीपी से फास्ट होता है, क्योंकि ज्यादातर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये डेटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। और फोर्थ डिफरेंस है, रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट इज पॉसिबल। इसमें क्या होता है, अगर कोई हम किसी को डेटा ट्रांसफर होता है, इसमें डेटा ट्रांसफर करते हैं और बीच में कुछ पैकेट लॉस्ट हो गया, अ, तो उसको रीट्रांसमिट कर सकते हैं। मीन्स कि फिर से भेज सकते हैं तो डेटा प्रॉपर वे में पहुंचेगा। और सेकंड, इसमें पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। रीट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं होता। अगर कोई पैकेट लॉस्ट हो गया बीच में या नहीं पहुंचा तो उसको फिर से हम नहीं भेज सकते। अगला है, इट इज यूज्ड फॉर एचटीटीपी, एफटीपी, ईटीसी। मीन्स इसका जो यूज होता है टीसीपी का, वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के साथ होता है। एचटीटीपीएस, एफटीपी वेब सर्वर के लिए यूज होता है, वेबसाइट के लिए। एफटीपी फाइल ट्रांसफर के लिए। तो उस केस में कोई भी अगर फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो पूरा पहुंचना चाहिए वहां पे। मीन्स इसीलिए इसके लिए एफटीपी यूज किया जाता है। मीन्स एफटीपी में ये यूज होता है। और यूडीपी का यूज कहाँ होता है? डीएनएस, डीएनएस सर्वर में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, इसमें यूज किया जाता है यूडीपी का। और अगला डिफरेंस क्या है इसका, द हेडर साइज ऑफ टीसीपी इज 20 बाइट्स। इसका जो हेडर साइज है वो 20 बाइट्स का होता है। मीन्स कोई भी अगर पैकेट को भेज रहा है, डेटा भेज रहा है, तो उसके आगे एक हेडर होता है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है। उसको बोलते हैं हेडर, कि पैकेट्स कहाँ जाएगा, किस कहाँ से आ रहा है, रिसीवर, डेस्टिनेशन। तो और यूडीपी का जो हेडर साइज है 8 बाइट, क्योंकि इसमें कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता। कोई भी पैकेट किसी भी वे में, किसी भी रास्ते उसमें जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
टीसीपी एंड यूडीपी में डिफरेंस। ये नेटवर्किंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू सो मच। ओके, बाय, टेक केयर।